हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट टू वीडियोस से हम लोग ने जो 10th स्टैंडर्ड की क्वेश्चन बैंक रिलीज़ हुई है उसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 की क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चालू किया है। और हम लोग ने जो एमसीक्यूज क्वेश्चन थे और जो सेकंड क्वेश्चन था फाइंड एंड ऑड वन आउट, वो कम्प्लीटली सॉल्व किया है। सो अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट ऐड करूँगी, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। और सबसे फर्स्ट है आई एम अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, हु एम आई। ओके, एक एनिमल का नाम लिखना है यहाँ पे जो रेप्टाइल्स और मैमल्स में से एक कनेक्टिंग लिंक है, मतलब उसमें मैमल्स और रेप्टाइल दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, सो आंसर इज डक बिल्ड प्लेटिपस। ओके, सो जो डक बिल्ड प्लेटिपस होता है वो रेप्टाइल्स और मैमल में से कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। सेकेंड इज हु इज़ द पायनियर ऑफ अ मॉडर्न जेनेटिक्स, और इसका आंसर है ग्रीगर मेंडल। थर्ड इज विच प्रोसेस इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको एक डायग्राम दिया है और आपको जो प्रोसेस है उसका नाम लिखना है। सो आंसर है ट्रांसक्रिप्शन। डायग्राम में भी नीचे आंसर है, ऑलरेडी आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन इज इन विच बुक द डार्विन हैज़ पब्लिश दिस थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी है उसके लिए डार्विन ने एक बुक पब्लिश किया था। ओके, सो उसका नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट इज विच प्रोसेस इज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये डायग्राम में कौन सी प्रोसेस है वो आपको लिखना है। सो इट्स म्यूटेशन। सिक्स वन इज नेम द पार्ट शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में जो पार्ट है उसका नाम लिखना है। सो ये क्या है? तो ये है विजडम टीथ। जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ह्यूमन बींग्स में वो है, दैट इज विजडम टीथ। ओके, सेवेंथ इज हॉर्मोन्स रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आंसर इज टेस्टोस्टेरॉन। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शन में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके नाम लिखने हैं। आप कोई भी एक लिख सकते हो, मैंने दो यहाँ पे दिए हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड सरोगेसी। नेक्स्ट इज हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उनके नाम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बेस्ड ऑन अ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी पे जो पावर स्टेशन बेस्ड है उसका नाम लिखना है, दैट इज थर्मल एनर्जी पावर प्लांट। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। यहाँ पे मैंने चार नाम दिए हैं, आप कोई भी एक या दो लिख सकते हो। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया आर तारापुर, काइगा, कुंडनकुलम एंड रवाटा भाटा। Next is major hydroelectric power plants in India. आंसर इज कोयना, तिहारी, नेथापा, झाकरी। इसमें से कोई एक आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कौन से फॉर्म्स है? तो सोलर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। आप जो चाहे वो लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज अ मशीन और एन इंजन रिक्वायर्ड टू रोटेट द जनरेटर, एंड आंसर इज टर्बाइन। ओके, जो जनरेटर रोटेट करने के लिए जो मशीन या फिर इंजन लगता है उसको बोलते हैं टर्बाइन। नेक्स्ट इज नेम एनी टू नेचुरल गैसेस। आंसर इज मीथेन, इथेन। टाइप ऑफ पावर स्टेशन, टाइप ऑफ पावर जनरेशन स्टेशन एट चंद्रपुर। जो चंद्रपुर का पावर जनरेशन स्टेशन है उसका नाम क्या है? तो थर्मल पावर प्लांट। उसका टाइप क्या है? तो थर्मल पावर प्लांट। इट्स अ थर्मल पावर प्लांट। An enzyme obtained from a fungi to produce a vegetarian cheese. वेजिटेरियन चीज़ बनाने के लिए एक एंजाइम यूज़ करते हैं जो फंगी से ऑब्टेन किया जाता है। सो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रोटीज। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज फॉर स्टोरिंग द गार्बेज।
जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है जो कार्बन स्टोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है, तो पॉलीलैक्टिक एसिड PLA। नेक्स्ट इज अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल। ऐसा फ्यूल का नाम लिखना है जो स्मोकलेस है, मतलब उसमें से धुआं नहीं निकलता, ओके, जो क्लीन है, सो उसका नाम है इथेनॉल। नेक्स्ट इज विनेगर मीन्स 4% डैश। आंसर इज एसिडिक एसिड। जो विनेगर होता है वो एसिडिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन होता है, ओके, सो विनेगर मीन्स 4% एसिडिक एसिड। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स यूज्ड अलॉन्ग विद द आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेज के साथ जो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसके नाम क्या है, तो अजोटोबैक्टर है और राइजोबियम। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स। जो स्ट्रक जो सेल्स के स्ट्रक्चर टाइप और ऑर्गेनेल्स को स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स सच एज आइज हार्ट आफ्टर डेथ। डेथ के बाद जो डोनेशन होता है ऑर्गन्स का, लाइक आइज का, हार्ट का, किडनी का, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज यूज़ ऑफ नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। सो इसमें है टिश्यू कल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आपको एक लिख सकते हो, मैंने दिया है बीटी कॉटन और गोल्डन राइस। बैक्टीरिया दैट कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर। आंसर इज राइजोबियम। Next is the number of different type of cells in a human body that are formed from embryonic cells. Okay, embryonic cells से जो डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं ह्यूमन बॉडी में उसका नंबर आपको लिखना है, सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 220। नेक्स्ट है ऑर्गन दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आप कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हो, तो लीवर है, हार्ट है, किडनी है, आई है, ओके। Next is cells that are present in the initial development stage of zygote, that is formed by the union of male and female gametes. So इन cells को क्या बोला जाता है, stem cells. Next है medicinal plant used in making the medicine on a cough. जब कफ होता है तो एक प्लांट यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिन और उसका नाम है अडुल्सा। नेक्स्ट है डिजीज़ एंडाजिंग सोशल हेल्थ। ऐसे डिजीज़ जो सोशल हेल्थ ख़राब कर सकते हैं, जैसे कि कोरोना है, लेकिन कोरोना मत लिखना, आप लिख सकते हो ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट इज फैक्टर डिस्टर्बिंग और अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। आंसर इज़ एजुकेशन, पॉलिटिकल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस। बहुत सारे फैक्टर्स आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं, आपको जो अच्छे लगे या फिर जो याद है वो आप लिख सकते हो। या मैंने यहाँ पे एजुकेशन, पॉलिटिकल कंडीशंस एंड फाइनेंशियल स्टेटस दिया है, ओके। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ डिज़ास्टर। यहाँ पे कुछ डिज़ास्टर दिए हैं, उसका टाइप आपको लिखना है। सो फर्स्ट में है सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक। सो ये जो सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक होता है उनका टाइप होता है जियोफिजिकल, और जियोफिजिकल में टाइप है जियोलॉजिकल। नेक्स्ट है साइक्लोन, स्नोस्टॉर्म, ब्रॉड्स, फ्लड्स। सो इसका टाइप है जियोफिजिकल, और जियोफिजिकल में आता है एटमॉस्फेरिक। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर, वेड, फंगल डिजीज स्प्रेडिंग। सो इसका टाइप है बायोलॉजिकल, और इनका ओरिजिन कौन सा रहता है, तो प्लांट ओरिजिन। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल वायरस, बैक्टीरिया, बाइट ऑफ पॉइजनस एनिमल। सो यहाँ पे भी टाइप है बायोलॉजिकल, और इनका ओरिजिन होता है एनिमल ओरिजिन, ओके। नेक्स्ट है पॉइजनस गैसेस, एटॉमिक टेस्ट, अनप्लान एक्शन एंड एक्सीडेंट। तो ये जो डिज़ास्टर है इनका टाइप है मैनमेड, ओके। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस नेम द फॉलोइंग के, वो हम लोग ने पूरे के पूरे सॉल्व किए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना